अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम ख़बर है और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये ख़बर हज़म ना हो पाए, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे ऊपर जो है जो आम मीडिया के ज़रिए फ़ीड किए जा रहे लोग हैं, वो हमारे तरफ से हमारी तरफ इसके बाद कोई फतावा जारी करने शुरू कर दें। और वो टिपिकल जो है जनाब, हम जो हैं वो तालिबान के हामी होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इससे पहले ही इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बता दूं। ख़बर ये है कि तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो हैं वो अपने पूरे सिस्टम के साथ, पूरे लाओ लश्कर के साथ कंधार में मूव कर गए। कंधार के अंदर मूव करना उनका, अब वो कहाँ पे थे? वो कंधार के इर्द गिर्द ही थे, देहाती इलाके में थे, वो शहर में मूव कर गए हैं। और ये ख़बर हमारे पास कुछ रोज़ पहले से थी, मतलब 2 या से 3 रोज़ पहले से थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसका कोई ऑफिशियल उनकी तरफ से कोई वर्जन आए। तो ऑफिशियल वर्जन आ गया है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी हुई, उनके मूड में आया, तो वो तस्वीर आपको दिखा देंगे, जो कि वहाँ पे जो एजुकेशन कमीशन बनाया हुआ है तालिबान ने, हम आपको अपने व्लॉग्स में बता चुके हैं कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं। तो इस पे बहुत सारे लोग हंसे कि जो टिपिकल मीडिया से फीड हुए हैं कि उन्होंने जो एजुकेशन कमीशन बनाया है उसकी मीटिंग हुई है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कम वक्त में जिन इलाकों के ऊपर हमारा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया है, वहाँ पे एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, स्कूल वैसे ही चलने चाहिए, और ख़ास जोर जो है वो बच्चियों के स्कूल पे दिया गया। अब ये हंसने की बात होगी उन अनासर के लिए, ठीक है ना, ज़हनी तौर पे जो मसमूम हो चुके हैं, लेकिन हम खबर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि इन इलाकों के अंदर जो लोग चोरी चकारी या डकैती या वो वाला करते हैं, जिसे कहना चाहिए भत्ताखोरी वगैरह, उनको हम आखिरी वार्निंग देते हैं, तंबीह करते हैं कि वो बैक ऑफ कर जाएं। अगर वो अब से ये काम नहीं करेंगे तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ किसी भी शख्स को जानी तौर पे नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाएगा। इसलिए हम उसको नसीहत करते हैं कि वो इन इलाकों से निकल के किसी करीबी मुल्क में चला जाए, या ये अफ़गानिस्तान छोड़ जाए। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, तीसरा उन्होंने एक और भी बात, ये कमीशन का इजलास हुआ जिसके अंदर ये बात की जाए, एक लॉ एंड ऑर्डर कमीशन का, एजुकेशन कमीशन की तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बाकायदा जो पैरेलल गवर्नमेंट एक रन कर रहे हैं उसके मामलात को संभाल के चलाना शुरू कर दिया है, जैसा कि पीस के ज़माने के अंदर हुआ करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कोई जो है वो ख़तरा नहीं है, या वो अपनी तरफ से वो उनको कैप्चर करके समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ डन। अच्छा जी। अच्छा, इसके साथ ही अब बात आ जाइए कि जो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, बुनियादी तौर पे देखिए, जो जहन साजी होती है लम्हा मौजूद में तमाम आलमी मीडिया के ऊपर अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जो लोग दस्तयाब हैं, ये वो लोग हैं कि जो कभी तो बरतानवी अफवाज, गैर मुल्की अफवाज जितनी भी आई थीं, उनके साथ ये मुख्तलिफ़ पोजीशनों में और मुख्तलिफ़ हालतों में या मुख्तलिफ़ असाइनमेंट की सूरत में मुंसलिक हो गए। और इनमें ज़्यादातर लोग तर्जुमान हैं और उन्हें अंग्रेज़ी भी आती है। उनमें से बेशतर अंग्रेज़ी पश्तो तो लाजमी है ना, लेकिन फ़ारसी भी आती है। ठीक है, अब आपने गौर करते जाना है। अंग्रेज़ी आती है तो इसलिए वो आलमी मीडिया जो अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मनी या फ्रांस वगैरह का इंग्लिश मीडिया है उसके ऊपर आ सकते हैं, नंबर 1। अब जब उनके साथ काम करते रहे तो उन्होंने उसकी ज़ुबान भी सीख ली होगी। तो जिसने जर्मन सीखी वो जर्मन मीडिया पे बैठा हुआ है, जिसने फ्रेंच सीखी वो फ्रेंच मीडिया पे बैठा हुआ है, अंग्रेज़ी वाले तो हैं। ठीक हो गया। अब उसके साथ फ़ारसी भी उन्हें एज़ एन अफ़गान नॉर्मली आती होगी, क्योंकि फ़ारसी वहाँ के बेशतर इलाकों में बोली जाती है, तो वो मीडिया भी जो है वो कवर हो गया। अच्छा, इनमें से बहुत सारे पख्तून जो कि मदारस से पढ़े हुए हैं, या बहुत सारे ताजिक, उज़्बेक जो हैं जो कि मदारस से पढ़ते हैं, तो उन्हें टूटी फूटी अरबी भी आती है। तो यूँ
दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो मैसेज जाना है उनकी ज़ुबान के अंदर, वो मैसेज ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो तरजीह है, ये जो उनके साथ मुख्तलिफ हैसियतों में तर्जमान के तौर पे मुंसलिक रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश या टारगेट या ज़िंदगी का हासिल जो है, माहासिल, वो ये है कि ये लोगों को बताएं कि यहाँ पे हम मारे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, यहाँ पे हम घर से भाग गए हैं, या अल्लाह हमें साथ ले जाइए। यानी बरतानिया ने जो नया कानून पास किया है और उन्होंने कहा, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, उसके तहत वो अफ़गान जो उनकी अफवाज के अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान उनके साथ मुंसलिक थे, लेकिन मुख्तलिफ़ अखलाकी या मालियाती बुराइयों की बुनियाद के ऊपर निकाल दिए गए, बरतानिया ने उनको भी कहा कि अच्छा आप भी आ जाएं। ये ताज़ा तरीन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है। जो लोग आखिर तक उनके साथ थे वो तो जा चुके कब के अफ़गानिस्तान छोड़ के, लेकिन अब वो लोग जो कभी राह जाते भी, जिन्होंने कोई बरतानवी फ़ौज को पानी पिलाया होगा, उनसे भी कहा गया है, या वो जो उनके साथ काम करते हुए कोई घड़ी चुराते हुए पकड़ा गया था, कोई कुछ करते हुए पकड़ा गया था, उसको उन्होंने हटा दिया था, उन्हें भी कहा है कि आप आ जाएं, ठीक है। और यही वो मांग रहे हैं अमरीकियों से भी रायत, यही वो मांग रहे हैं जर्मन से भी रायत, यही वो मांग रहे हैं फ्रेंच से भी रायत, यही वो मांग रहे हैं कनेडियन से भी रायत, यही वो मांग रहे हैं ऑस्ट्रेलियन से भी रायत। इन लोगों की तादाद जो है वो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अफराद की तादाद जो है, ये सारे जो अगर मिला लें तो कुछ 26,000 बनती है, और अगर चोर और झूठे भी मिला लें तो 30,000 के करीब बन जाती है। और इनकी जो अगर इनकी फैमिलीज़ को भी साथ इंक्लूड कर लिया जाए तो ये तकरीबन कुछ 1.25 लाख के करीब लोग बनते हैं। तो ये 1.25 लाख लोग इस वक्त पूरे आलमी मीडिया के ऊपर एज एन अफ़गान एक्सपर्ट छाए हुए हैं, और वो जहन साजी कर रहे हैं। और उस जहन साजी के नतीजे में जो सामने आप बैठे हुए जिस जहन के साथ इस व्लॉग को सुन रहे हैं, आपको ये मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं एज ए कम्युनिकेटर या जर्नलिस्ट अपना ये हक या अपना ये फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। अब वापस आ जाएं वो ख़बर जो मैंने शुरू में कही थी, अर्ज़ की थी, और वो ख़बर ये है कि कंधार की एक सिंबॉलिक हैसियत है तालिबान के लिए। कंधार से इस तहरीक, कंधार के देही इलाकों से, जहाँ पे अब तक हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब जो थे वो मुकीम थे, उसकी एक सिंबॉलिक हैसियत है कि तालिबान तहरीक का आगाज़ इन इलाकों से हुआ था, और इन्हीं इलाकों को वो मुक़द्दस जानते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ जानते हैं। जिस तरह के हमारे यहाँ होते हैं ना बाज़ बुज़ुर्गाने दीन को मानने वाले लोग, तो मसलन बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, जो बानी मुबानी हैं बरसगीर पाक व हिंद के अंदर तसव्वुफ़ के सिलसिले के, 3 ही तो शख्सियात हैं, चलो फिर किस दिन इस पर बात करेंगे। तो अब जो उनके मानने वाले हैं, उनके लिए जो पाकपतन शहर है वो पाकपतन का नाम भी लेते हैं तो उसे पाकपतन शरीफ कहते हैं, ठीक है। तो पूरा इलाका उनके लिए मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। तो जो भी मुल्ला उमर जो हैं उनको मानते हैं अपना पीरो मुर्शद, तो वो उनके लिए कंधार की हैसियत जो है वो एक मुहतरम शहर के तौर पे हो जाती। तो कंधार का टेक ओवर करना जो था, अब देखें कंधार के टेक ओवर से पहले तालिबान की ये पॉलिसी रही थी कि जब तक अमेरिकन नहीं चले जाते तो हम देही इलाका सबर्ब जो हैं वहाँ पे अपना असर कायम करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे यलगार जो है वो वहाँ तक। तो लेकिन कंधार के मामले में वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, और फिर कंधार के बाद फिर जब हिरात में तो खैर उनको ललकारा गया ना बाकायदा, तो उसका केस डिफरेंट है, कंधार का केस डिफरेंट है। तो कंधार के ऊपर वो चढ़ दौड़े और उनकी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ड्रोन या हेलीकॉप्टर की मदद से तस्वीरें लेके किस तरह वो लाशें बिखरी हुई हैं, वो अफ़गान जो हैं, अफ़गान टीवी जो है, अशरफ गनी टीवी जो है वो दिखा रहे हैं। अब अशरफ गनी टीवी जो है वो दिखा रहे हैं,
اور اب اس میں یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ طالبان ہیں یا وہاں کے عام شہری ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر ان کی جو لاشیں بکھری ہوئی ہیں وہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ قندھار جو ہے یہ چھوڑا تاکہ زیادہ کیجویلٹیز نہ ہوں۔ اگر تو آپ کے دشمن کی کیجویلٹیز تھیں تو پھر تو آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ کرنا چاہیے تھا، سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ جو تھیں سویلین کی کیجویلٹیز تھیں تو پھر آپ ناکام ہوئے ہیں ان کا دفاع کرنے کے اندر۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یہ آرگومنٹ جو ہے یہ کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں، ٹھیک، ہم نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں، تو خیر وہ وہاں پہ اس لیے بھی اس کی حیثیت ان کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ آ کے انہوں نے معمول کی سرگرمیاں سر انجام دینا شروع کر دی ہیں، اور یہ ابھی تک کسی ویسٹرن میڈیا سے نہیں ہوئی، 2-3 دن میں ہو جائے گی اس کی کنفرمیشن بھی۔ میں نے یہ کم از کم خبر جو ہے یہ 48 گھنٹے روکی ہے کہ شاید کوئی اس پہ بات کر دے، لیکن نہیں ہوئی۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں کیجویلٹیز ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھیں، جس طرح باقی جگہوں پہ اوپر پورا من ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو گئی تھی، وہ یہاں پہ بھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس دوران جو ہے افغان صدر اشرف غنی صاحب بھی بولے ہیں، اور اس دفعہ شکر ہے پاکستان کو ذرا انہوں نے اوائڈ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اپنے جو کنسرن ہیں، ہمارے لوگ جو ہماری ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ذرا اسٹرانگ ورڈلی کمیونیکیٹ کیے ہوں کہ باز آنا ہے کہ نہیں تو آنا ہے، تو اب انہوں نے ڈائریکٹ امریکہ پہ ابا حضور پہ حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی یہ امریکن جو تیزی سے باہر نکلے، یار ویسے خدا کا خوف کرو اشرف غنی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یار وہ 2018 سے مذاکرات کر رہے ہیں، 2019 سے تو کھلے عام مذاکرات کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ آپ نے ہر واردات کی ہے، آپ نے ان مذاکرات کے دوران الیکشن کروائے، وہ شیم الیکشن جس کو کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار، اور جس کو آپ کا نمبر 2 عبداللہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اور امریکیوں کو مداخلت کرنی پڑی۔ یہ سارے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے۔ یار میرا مطلب ہے ایک الیکشن ہوتا ہے اور 8 کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں وار لارڈ کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور ان وار لارڈ کو پھر عہدے دیے جاتے ہیں، ان الیکٹڈ عہدے دے دیے جاتے ہیں، اور صدر صاحب اس کو نامزد کر دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا عبداللہ کہتا ہے میں الیکٹ ہوا ہوں، وہ حلف بھی اٹھا لیتا ہے صدارت کا، ہے جی ہاں۔ اور اس کے بعد پھر امریکی آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار جب جانے دے یار، تو نمبر 2 بن جا، تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے یار، تمہیں اتنے ویزے دے دیں گے یار، ہیں تمہارے لوگوں کو باہر بھجوانے کے۔ وہ اس کو لالچ دے کے تو نمبر 2 کے طور پہ ایکٹ کرنے کے اوپر اس کو آمادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی 2 نمبر بندہ ہے۔ وہ بڑے آرام سے طالبان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میں یہ بھی شاید خبر ہو، عبداللہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل طالبان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، اینو پڑھ لو یا باہروں امریکہ تو آیا سجے، میں نے تو یہیں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اس پورے منظرنامے سے غائب ہے، نہیں بولتے۔ وہ جو انہوں نے اپنا دیدار کروایا تھا امریکی صدر کے پاس بیٹھ کے، اور اس کے بعد وہ دوحہ مذاکرات میں گئے، اس کے بعد وہ موجودہ صورتحال پہ کچھ نہیں بول رہے، کیونکہ گلبدین حکمت یار صاحب کچھ نہیں بول رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھانڈا پھوڑا اشرف غنی کا اور کہا کہ یہ ہمیں بندوقیں دے کے کہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑو، اور سائڈ پہ ہو گئے، پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ لڑائی اشرف غنی کو امراللہ صالح اور اپنے جو دیگر چماٹان جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ذریعے لڑنا پڑ رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہاں کے شہباز گل ہیں جن کی نیشنلٹیاں بھی باہر کی ہیں، اور انہوں نے پہلی فلائٹ کے اوپر یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، ایک اہم خبر تھی۔ اہم خبر اس کے کئی آپ معنی لے سکتے ہیں کہ طالبان کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور ویری سون۔ تو یہ ان کا کانفیڈنس، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ روس کا دورہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایران کا دورہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ چائنا کا دورہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ موو جو ہے، یہ جو ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب جو تشریف لائے ہیں، یہ اگر آپ اس کو ملائیں تو یہ چائنا کے دورے کے امیڈیٹلی آفٹر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھتے رہیے انڈین میڈیا کو اور ویسٹرن میڈیا کو، اور ان لوگوں کی باتیں سنتے رہیے جن میں سے بیشتر کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں،
اور وہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور باقی جو ترجمان رہ گئے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں تو وہ ہر اس پروگرام کے اندر اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنا گھر چھوڑ کر تو یہاں پہ آ کر چھپا ہوا ہوں اور مجھے یہ سارا کچھ. تو یہ خیر ایک ادر ویو آف دا پکچر تھا جو کہ آپ کو اس وقت دنیا کا مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کی توجہ دلائی جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.